सोचे विचार करे, क्योंकि तीनों श्लोकों में आचार्य भगवंत अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए आभारी होने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने तो मात्र अपने क्षेमक्षम का प्रयोग करते हुए ये आराधना सार लिख डाला। मेरी भावना थी, मेरी इच्छा थी, मैंने सुना भी डाला, मैंने प्रवचन भी कर लिए, पर कितनी 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 महानता वे आचार्य देवसेन स्वामी कह रहे हैं। सोचो तो, एक इंसान उपकार नहीं मान पाता अपने माँ बाप का, अपने बड़े इंसानों का, अपने गुरुजनों का, अपने प्रभु का, अपने जिंदगी का, और इतने बड़े महान आचार्य देवसेन स्वामी उपकार मान रहे हैं कि जो मुनिराज इस ग्रंथ पर प्रवचन करेगा, जो मुनिराज सोचना विचार करना, अभी पढ़ेंगे श्लोक हम कुछ मिनटों में, जो मुनिराज, जो श्रावक इस ग्रंथ पे प्रवचन करेगा, उपदेश देगा, उस साधु की भी मैं वंदना करता हूं। कौन कर रहा है वंदना? आचार्य महाराज देवसेन स्वामी। श्रावक तो हाथ जोड़ने के लिए विचार करता है कि हाथ जोड़ने पे बदले में मुझे क्या मिलेगा, बदले में मुझे कुछ मिलेगा, इसकी भले ही नहीं हो पर इसकी तो, मैं इसकी नहीं कह रहा हूं, हर बात इससे नहीं, पर इसकी तुम्हारा आज हाथ तो उठा लो, देख ही लो, कुछ ना कुछ चाहिए। कितनी लघुता, इतना महान ग्रंथ, और एक नहीं ऐसे कई सारे ग्रंथों की सृजन करने वाले, वे कह रहे मुझे तो कुछ बनता ही नहीं है, ये जो कुछ भी तीर्थंकरों से, आचार्यों से प्राप्त हुआ है, आप तक पहुंचाया है, यही तो आभारी होना है। हम इतने आभारी हो पा रहे? हम ऐसा समर्पण, ऐसे भाव ला पा रहे? नहीं, हमने फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला, पर जिंदगी की हकीकत नहीं समझ पाए। यह है निर्ग्रंथ आचार्यों के, गुरुओं के उपकार। इतना बड़ा काम करने के बाद भी कहते हैं नहीं, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है पूर्वाचार्यों से, तीर्थंकरों से मिला है, मात्र सामने रखा है। हकीकत यही है, मैंने भी कुछ नहीं दिया, मैंने भी कुछ नहीं दिया। पंकज भाई, जो कुछ भी गुरु भगवंतों से प्राप्त हुआ वह आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वह भी समय था, मुझे याद है, आप लोगों को, नागपुर वालों को हो नहीं हो, बहुत कम लोगों को मनीष भाई याद होगा, 2013 का समय। बहुत सारे तो जानते भी नहीं थे कि नहीं थे, क्या थे, कैसे थे, वो मायने नहीं रखता, पर कहने का उद्देश्य और अभिप्राय यही है कि 2013 या उसके पहले या 2016 तक भी हमें ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आती, अभी भी नहीं आती, पर ये सब कुछ उपकार गुरुओं के है, ये सब कुछ उपकार जिनवाणी और प्रभु के है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आप तो बहुत कुछ और बहुत कुछ पढ़े लिखे हो, है कि नहीं? उस दिन मैंने बताया था, याद है? बहुत आप लोग पढ़े लिखे हो, हम तो पढ़े लिखे कम हैं, लिखे पढ़े ज़्यादा है। हम जो लिखे हैं बस पढ़ के सुनाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं आपकी भाषा में, बस हमारा भी कोई कर्तृत्व नहीं है। और जहाँ हम कर्तृत्व लेकर जिएंगे वहाँ माँ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कर्तव्यों का पालन करो, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, धर्म की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी निभाओ, पर ये कर्तव्य भाव करके करो, कर्तृत्व भाव नहीं। ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना काम किया, भाई तेरा पुण्य तेरा पाप तू जाने, तेरा काम जाने। मैंने तो दर्पण दिखा दिया, तुम्हें अच्छा लगे सो ठीक, बुरा लगे सो ठीक, मैंने दर्पण दिखा दिया। तुम चाहे दर्पण पर पत्थर मार लो, कीचड़ फेंक दो, गोबर फेंक दो, दर्पण का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एक पानी का छींटा लग जाएगा, दर्पण पुनः जैसा था वैसे ही साफ हो जाएगा। कितना ही किसी पे कीचड़ उछाल लेना, पर एक कपड़ा फेर दो, काम साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यही हकीकत जीवन की है, यही हकीकत जीवन की है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इंसान भूल जाता है अपनी इंसानियत को, इंसान भूल जाता है अपनी जीवन की उस एक 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 बेशकीमती समय को, अवसरों को, और फिर बाद में जीवन में पछताने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। कितनी लघुता, कितनी सरलता।
इतने महान आचार्य जिन्होंने संस्कृत भाषा में 115 श्लोक इस ग्रंथ में लिखे, ऐसे और भी अनेक ग्रंथ लिखने के बाद भी कह रहे हैं जो अमुणीयतेन, जो तत्वों को नहीं जानने वाला, ऐसा मैं देवसेन। आचार्य भगवंत अपने स्वयं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये पक्का और पक्का मानना, जब तक हमारे हृदय में अंतस में वो उपकार की भावना, आभारी पने की भावना, एहसान मन पने की भावना के साथ हम लघुता को प्राप्त नहीं होंगे, पक्का मानना प्रभुता को प्राप्त हो नहीं सकते, प्रभुता को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए वे लघु बनकर कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मात्र और मात्र मेरी भावना थी कि आराधना क्या होती है, कैसी होती है आराधना को, कौन प्राप्त करने से क्या फल मिलता है, ये आपको बताऊं। इतनी सी ऋणीय भावना निमित्तम 114 नंबर श्लोक में लिखा है, निज भावना के कारण से ही आराहणा सारम रचई, आराहणा सार की रचना की है। अपने अहंकार के पुष्टि के लिए नहीं, कुछ रिटर्न में गिफ्ट मिले, कुछ मान सम्मान मिले, इसके लिए नहीं। ये तो मेरा कर्तव्य था, मेरी भावना थी, मैं अल्प बुद्धि था, पर फिर भी अल्प बुद्धि होने पर भी मैंने अपनी भावना का ही प्रयास किया। न मैं कवित्तम अट्ठी, मैं कवि नहीं हूं, न मैं कवि हूं, यह न किंपी छंद लक्षणम मुणामो, मुझे छंद लक्षण भी नहीं पता, क्योंकि गाथा श्लोक छंदों में लिखा जाता है, उसका भी कुछ गणित होता है। आचार्य भगवंत इतने अच्छे श्लोक लिखने के बाद कह रहे हैं कि मुझे छंद नहीं बनता, मैं कवि नहीं हूं, और आज 2 लाइन उधर से 2 लाइन इधर से उधर से तोड़ मरोड़ के बना ली, और व्यक्ति कहने लगता है कि मेरी 4 लाइन सुनो, मेरी 4 लाइन सुनो। नहीं, ये है लघुता, ये है मां आभारीपना, यही है झुकना। क्योंकि पक्का और पक्का मानना, लड़ाई ये तो जिंदगी में होती रहती है, घर परिवार, अपनों के साथ और परायों के साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जीवन में कभी और कभी मत भूलना कि लड़ाई जब मुकेश अपनों से हो ना, तो हारना ही तुम्हारी जीत होती है। लड़ाई जब अपनों से होती है तो मां हारना ही अपनी जीत होती है। क्योंकि चाहे हम जीते, चाहे हमारा जीते, जीत तो आखिरी हमारी है। हमें तो गुरु ने यही सिखाया है, चाहे तुम जीतो, चाहे पराया जीते, जीत तो तुम्हारे धर्म की ही है। इसलिए अपनों से कभी बात हो, अपनों से कभी रेस हो, अपनों से कभी जीतने की बात हो, अपनों की कभी बुराई हो, तो अपनों की बुराई ना कहते हुए उनको जिता देना, उनको आगे कर देना, तो उसके पीछे है ही जीत, तो तेरी वैसी धर्म की हो रही है। पर इंसान दूसरों से एक बार हार मानने तैयार है, पर अपनों से हम कैसे? नहीं होगा काम, नहीं होगा। परम उपकारी आचार्य भगवान कह रहे हैं, जेहिम मुनिवरन देहिम, जिन मुनिराजों ने आराधना सारम ओवठम, आराधना सार का उपदेश दिया है, इसके प्रति उपदेश की भावना से इसके श्लोकों का उच्चारण करते हुए प्रवचन किए, उपदेश दिए, मार्गदर्शन किया है। च जेहिम, जिन मुनिवरों ने आयर्यम, उनकी आराधना की है। 4 आराधना करने वाले तो वंदना के प्राप्त पात्र है ही, पर देवसेन स्वामी कह रहे हैं, जिन मुनिराजों ने इसका उपदेश भी दिया है ना, उनके लिए भी मैं अहम पवन दामी, उनकी मैं वंदना करता हूं। कौन कर रहा है? आचार्य महाराज देवसेन स्वामी। एक इंसान गुरु की वंदना करने के लिए विचार कर रहे हैं। आजकल ऐसे एकांतवादी हो गए हैं, वे हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं गुरु को गुरु नहीं मान पा रहे हैं। तेरा मेरा 19-20 करते हुए पूरी धर्म को और पूरी समाज को तबाह करके रख लिया है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कुछ होना हो। पर जो सतीश भाई कल आप कह रहे थे कि ये नागपुर की भूमि है, आपको बहुत सहजता से साधु की सेवा करने का मौका मिलता है।
ऐसी ही साधु की सेवा हमेशा 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 आप, आपकी टीम, आपका परिवार और पूरे मिलकर ऐसा ही करते रहना, क्योंकि यही सेवा राकेश भैया अंतिम समय तक काम में आने वाली है। यही सेवा अंतिम समय तक काम में आने वाली है। यही सेवा ही काम में आने वाली है। सेवा ही मेवा देने का काम करने वाली है। जो सेवा की, जो पुरुषार्थ किया, जो मेहनत की, जिस प्रकार से आपने सहयोग किया है, वे सभी 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 आशीर्वाद धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि मैं दूसरों को मात्र कहता नहीं हूँ, मैं जीवन में भी कई बार आभारी होने का प्रयास भी करता हूँ। जो कुछ भी मिला और जो कुछ भी अच्छा लगा, वो सब कुछ पंकज भाई मेरे गुरुजी का था। और जो कुछ भी बुरा लगा हो राकेश भाई, उत्तम क्षमा के साथ वो मेरा व्यक्तिगत था। क्योंकि पता नहीं कल रहे ना रहे हम, पर याद आएंगे ये पल। कल रहे ना रहे हम, अशोक याद आएंगे ये पल। आएंगे, किसी को अच्छे और किसी को बुरे, क्योंकि खट्टा मीठा ही जिंदगी का स्वाद है। जिंदगी का स्वाद ही खट्टा मीठा होता है। जिसको जैसा पसंद है वो वैसा ही खाता है। जिसको खट्टा पसंद है वो जिंदगी भी खट्टी ही दृष्टांतों को लेकर जीता है। और जिसको मीठा पसंद है वो मीठी बातों को याद करते हुए खट्टी मीठी जिंदगी का आनंद लेता है। जिंदगी है, समय है, समय भी हो गया है, समय भी हो गया है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अंतिम श्लोक में, पंकज भाई बस 2 मिनट में पूरा कर ही ले रहा हूँ। तत्वों को नहीं जानने वाला मैं, जो कुछ भी मुझसे कहा गया है निश्चय से ये मेरी भूल है। अगर कोई आगम के विरुद्ध लगा है तो मुनिराज आचार्य भगवंत ज्ञानी लोग सोहंतु उसका शोधन करे। ये मात्र देवसेन स्वामी नहीं कह रहे, ये मैं भी कह रहा हूँ। बहुत सारे समाज के प्रतिनिधि है सुबोध जी। अगर कोई विरुद्ध लगा हो, किसी को क्षोभ हुआ हो, किसी का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ हो, तो उत्तम क्षमा के साथ पता नहीं पुनः कब, कहाँ, कैसे हम इस आगम को, जिनवाणी को सुनने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने भी गुरुजी से संकल्प किया था कि गुरुजी जितना संभव है उतना अधिक से अधिक आगम के ग्रंथों में ही प्रवचन करूँगा। कोई निमित्त मिले ना मिले, स्थान मिले ना मिले, पर येन केन प्रकार से आगम को उद्घाटित करते हुए जो ऐसे ग्रंथ अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं, ऐसे ही ग्रंथों को लेकर यहाँ समाज के सामने, सबके सामने रखने का प्रयास किया। हे सरस्वती माँ, सभी लोग हाथ जोड़े। आपने भी सुना है, ये तो ज्ञान क्षयोक्षमिक है। आज है, कल नहीं, पता नहीं है। पहले नहीं था, आज है, पुनः बुढ़ापे में क्या होगा भरोसा नहीं है। इसलिए आँख बंद होने से पहले उस जिनवाणी से भी हम क्षमा मांगते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ भी कहा गया मुझसे, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, पुनि छुड़ाओ भगत भव दुख से। हे सरस्वती माँ, यह आपके और गुरु के ही उपकार है हम पे कि आज जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये मात्र और मात्र गुरु और सरस्वती माँ की ही कृपा है। अगर किसी प्रकार से ग्रंथों का, श्लोकों का उच्चारण करते हुए, उसका अर्थ समझाते हुए अगर पद, मात्रा, अक्षर आदि में कुछ हीन न्यून अधिकता हुई है तो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्योंकि आपकी ही सेवा करने से बोधि समाधि की और उस सल्लेखना की प्राप्ति, जो कि मनुष्य पर्याय का और इस संयम मार्ग का अंतिम लक्ष्य कहा जाता है, उसको प्राप्त करने की भावना से अगर कुछ त्रुटि रही हो, पूरी समाज से भी, सतीश जी, संयोजक जी, अगर कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा के साथ, जो आपने मेहनत पुरुषार्थ किया उसके लिए धन्यवाद के साथ यही भावना है कि अगर त्रुटि रही, गलती रही तो वो मेरी व्यक्तिगत है। जो भी और जो अच्छा रहा वो सब मेरे गुरुजी का है। अच्छा बहुत कम लगा होगा, बुरा ज़्यादा लगा होगा, मान्य है। क्योंकि पंकज जी,
गुरु गुरु होते हैं, हम तो गुरु के चेले हैं। क्योंकि तुलना होनी स्वाभाविक सी बात है, पर तुलना करने वाले करते रहे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। गुरु गुरु थे, गुरु के चेलों से कुछ भूल हुई हो तो वो मेरी व्यक्तिगत भूल है। उत्तम क्षमा के साथ जो अच्छाई थी वो गुरु से मिली थी। क्योंकि हम भी क्षयोक्षम ज्ञान के धारी है। पता नहीं हम आप पुनः कब कहाँ कैसे मिले और ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम आनंद से ही इस जीवन को और समय को भी यहाँ ग्रंथ के समाप्ति के साथ पूर्ण करना चाहते हैं। ये जीवन के अनमोल क्षण पुनः मिले नहीं मिले पता नहीं है। इसलिए माँ भारी नहीं, क्या होना है, सबकी आंखें ही भारी हो गई, अब आभारी क्या हो पाएंगे। भारी करने के लिए नहीं कहा था, आभारी होने के लिए कहा था। आभारी होकर हम जीते रहे। क्योंकि ज्ञानियों, ऋण चुकाया जा सकता है, पर किसी का एहसान, किसी को उपकार नहीं चुकाए जाते। जो मिला वह मेरे लिए उपकार है, एहसान है। यह हम सोचे, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को आभारी बनाते हुए। मात्र जीना पड़ रहा है इसलिए मत जिए। बस पता नहीं पुनः जीने की बात करे, मरने की बात करे। मैं जीवन जीने की नहीं, जीना को जीना बनाने का प्रयास करने के लिए पुरुषार्थ जो किया, उसमें जो भी त्रुटि, अनेक मंदिर, अनेक स्थानों में पहुंचते हुए जो भी किसी को कम ज़्यादा लगा हो सकता है कि मान सम्मान में पंकज भाई, कमेटी के, आपके, समाज के कहीं कमी हुई हो, तो उसके लिए भी उत्तम क्षमा के साथ समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते। दोपहर में नहीं आओगे ना? दोपहर में नहीं आओगे ना? अभी पंकज भाई पुनः घोषणा करेंगे अंतिम कार्यक्रम, अंतिम समय, हिसाब किताब का। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।